हेलो दोस्तों, मैं दीपक चारण किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके बारे में फुल जानकारी लेंगे कि ये कितने ब्याज जो होता है इंटरेस्ट वो कितने टाइप का होता है और दोनों मतलब जितना टाइप होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो और इस पर फार्मूला भी बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो साधारण ब्याज होता क्या है, पहले साधारण ब्याज कहने का मतलब है सबसे पहले इंटरेस्ट को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलेंगे, एक हो गया, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका हिंदी है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पहले हम इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ये वाला ब्याज। ठीक है, तो पहले ब्याज समझ लेते हैं, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में समझेंगे। तो पहले ब्याज को समझा दें तो पहले हम दो आदमी का पिक्चर बना लेते हैं कि दो आदमी हैं, ठीक है, दो आदमी हैं। अगर ब्याज कब होता है, जब उधारी किसी से लिया जाए या दिया जाए, ठीक है। तो जो ब्याज देने में जो जितना महीना पैसा को रखेगा, मान लिया कोई पैसा दिया, उस जितना महीना देगा और जो उससे ज़्यादा देगा, यानी कि 100 रुपया मान लिया इसको दे दिया कुछ समय के लिए, 1 महीना के लिए मान लेते हैं, कुछ रुपया दिया, जैसे में 100 रुपया ही मान लेते हैं कि 100 रुपया इसको दिया, ये आदमी इसको 100 रुपया दिया, ठीक है। अब लौटाने के समय जो ब्याज लगता है, यानी कि जितना भी ब्याज, जितना भी परसेंटेज ले, जितना भी परसेंटेज ले, वो लौटाने के समय ये जब इसके पास फिर से पैसा लौटाता है तो 100 रुपया ना देकर मान लेते हैं 102 रुपया दिया, यानी कि 2% के ब्याज से इसको दिया महीना में, 2% प्रति महीना, महीना के दर से इसको क्या किया, पैसा दिया हुआ था तो लौटाया। तो लौटाने में 102 रुपया दिया ना, यानी कि 100 रुपया से कितना ज़्यादा है, 100 + 2 यानी कि 102, क्या 2 रुपया ज़्यादा हुआ ना। तो यही 2 रुपया मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, इसी को बोलेंगे इंटरेस्ट। जो अधिक आया उसी को इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मूलधन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, फिर से हम समझाएंगे। तो पहले तो इंटरेस्ट हम लोगों को पता हो चुका है कि क्या होता है इंटरेस्ट। अब समझाते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम अभी समझाए हैं एग्जांपल से कि वो उसको 100 रुपया दिया था और 102 रुपया इसको 1 महीना में दे दिया, यानी कि 2 रुपया 1 महीना में उसका क्या हुआ, ब्याज हुआ, वही सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सबसे पहले मेरे सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझा दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझा देते हैं। तो उसी प्रकार से दो आदमी होगा, ठीक है, इसको 100 रुपया दिया और इसको मान लिया 1 महीना में इसको लौटाना था 102 रुपया, लेकिन ये लौटाया नहीं है,
ठीक है, लौटाना था 102 रुपया, लेकिन इसको लौटाया नहीं है। बोला कि नहीं 1 महीना में मेरा पैसा नहीं हुआ है, 102 रुपया नहीं हुआ है, कि अगले मंथ में देंगे। तो वही अगर ब्याज का ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए तो 1 महीना का ब्याज कितना होगा 102 रुपया। तो कहेगा कि नहीं 102 रुपया का ब्याज नहीं, हमको कितना 100 का ब्याज नहीं चाहिए, 2 महीना का रखेगा तो 102 रुपया का फिर से ब्याज होगा, यानी कि 1 महीना का 2 रुपया ब्याज हो गया, यानी कि 102। और फिर अगर बात किया जाए 102 का फिर 2% करेंगे तो जितना आएगा उसमें 100 जोड़ लेंगे तो उतना क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए इसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। 5वां 6ठा क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ने में सिलेबस में है। ठीक है, तो साधारण ब्याज के बारे में याद जानेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो साधारण ब्याज जानने के लिए समझने के लिए हम लोग को 5 पॉइंट को पहले जानना होगा। कौन कौन से पॉइंट है पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसको साफ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मूलधन। मूलधन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है वो जानेंगे। दूसरा, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है ये सब बताएंगे अभी। तीसरा क्या होता है, तीसरा इंटरेस्ट। चौथा क्या होता है टाइम। 5वां रेट। ठीक है, 5 पॉइंट हुआ कौन से, मूलधन, मिश्र धन, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज इसको हिंदी में बोला जाता है, टाइम यानी कि समय हिंदी में, रेट मतलब दर, किस % से उसको कितना दिन के लिए दिया गया है, टाइम होगा कितना दिन के लिए दिया गया है, किस % से दिया है वो हो गया रेट। ठीक है, तो अभी हम मूलधन को समझा देते हैं। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन को समझाने के लिए फिर से वही रीति अपनाते हैं। 2 आदमी को बना लेते हैं। 2 आदमी हो गया, जो इसको 100 रुपया इसको दिया था फर्स्ट बार में जो रुपया दिया गया था वही क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट बार में किसी को दे वही मूलधन हो गया, यानी कि समझ गए। मूलधन यहाँ पे कौन सा हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक है, मिश्रधन का बात किया जाए तो मिश्रधन इसमें कौन सा होगा, तो पहले मिश्रधन को छोड़ देते हैं, पहले इंटरेस्ट में आते हैं। इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे में 2% से अगर हम इसको दिए, जो लौटाया, इसको लौटाने में मान लीजिए 102 रुपया दिया थे ना, तो 2 रुपया जो इसमें इंटरेस्ट हुआ यही इंटरेस्ट हो गया, 2 रुपया इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, जो अब मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन की बात अगर करें तो जो ब्याज के साथ जो मूलधन दिया जाता है वही मिश्रधन होता है। यानी कि मिश्रधन का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना था 100 रुपया था, प्लस ब्याज कितना था 2 रुपया, यानी कि 102 रुपया। तो 102 रुपया क्या हो गया, इसका मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब टाइम का बात किया जाए तो यहाँ पे 1 महीना के लिए दिया गया था ना, तो 1 महीना जो हुआ यही क्या है, इसका टाइम हो गया। और रेट क्या हो गया, रेट जो ये 2% था, यानी कि 100 का 2% निकाले हो तब न 2 आया है, यानी कि 2% यही है दर। ठीक है, अब समझ लिए। तो अब किस प्रकार से कौन सा काम आता है ये जानेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, मूलधन को अभी छोड़ देते हैं, मिश्रधन को छोड़ देते हैं और ब्याज को छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है टाइम और रेट, समय और दर क्या होता है। अगर इसको पूरा
अगर क्वेश्चन में अगर ये दोनों को समझ गए तो बनाने सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट है तो एकदम साधारण तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। सबसे पहले दर दे देते हैं, रेट दे देते हैं कितना 12%, मान लेते हैं 12%, और सॉरी समय यानी कि टाइम, यानी कि समय हो गया कितना 2 महीना मान लेते हैं। 12% वार्षिक, यहाँ पे वार्षिक दे देते हैं 12% वार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ये देखेंगे, पहले यूनिट को देखेंगे। जैसे मैं हमें एक क्लास में बताए गए थे कि रुपया में पैसा को बदलना, पैसा को रुपया में बदलना, उसी प्रकार से यहाँ पे वार्षिक है यानी कि ईयर है, 1 साल है। यहाँ पे कितना है महीना है, यानी कि साल या महीना दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, दोनों एक ही इकाई में होना चाहिए। या तो इसको महीना में होना चाहिए या तो इसको वर्ष में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों चेंज है ना। तो पहले रेट में दर को पहले चेंज करना सीखते हैं, कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो दर को चेंज कैसे करेंगे, यानी कि वार्षिक है तो इसको महीना में कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम चेंज करना सीख लेते हैं। महीना को अगर ये महीना में रहे तो इसको महीना को साल में बदलना, यानी कि ईयर में बदलना, साल में बदलना। ठीक है, तो महीना को साल में कैसे बदलेंगे, इसके लिए जान लेते हैं ये बात कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है कि एक साल में 12 महीना होते हैं। तो 12 महीना को किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि यहाँ से महीना को ईयर में बदलना है, साल में बदलना है। ठीक है, तो साल में बदलने के लिए हमको महीना को साल में बदलने के लिए हमको 12 से गुना किया जाता है। ठीक है, जितना भी वार्षिक दर रहेगा उसमें 12 से गुना कर देंगे महीना में बदलने के लिए, महीना को ईयर में बदलने के लिए। ठीक है, तो ईयर में बदलने के लिए अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 200 रहेगा तो 2 गुने 12 यानी कि 24 वार्षिक, सॉरी महीना हो गया ना, 2 गुने 24 यानी कि 24% वार्षिक हो गया। ठीक है, अगर साल को ईयर यानी कि साल को महीना में बदलने के लिए महीना में चेंज, महीना में चेंज करने के लिए 12 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। तो यानी कि 24% इसको दर मान लेते हैं, 24% था और 12 से हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2% क्या हो जाएगा महीना, 2% क्या हो जाएगा प्रति महीना, एक महीना में 2%। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। चलिए अब यहाँ पे दर को चेंज करना समझाया है ना, अब उसी प्रकार को टाइम में चेंज करना होगा। टाइम में यानी कि समय में भी चेंज कर सकते हैं। तो समय में चेंज करने के लिए तरीका बताते हैं। दूसरा कुछ नहीं है, इसी का जस्ट उल्टा है। किस प्रकार से उल्टा है वो हम अभी बताएंगे आप लोगों को। टाइम यानी कि समय को चेंज करना, समय को चेंज करना।
समय को चेंज करना यानी कि पहले महीना से ईयर में यानी कि साल में, महीना से साल में बदलना, महीना से साल में बदलना। तो पहले महीना से साल में बदलना सीख लेते हैं। महीना को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। महीना का साल में बदलने के लिए टाइम में यानी कि समय में, ठीक है, समय में क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 12 से भाग करेंगे तो ये जितना आएगा उतना हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते नहीं है कुछ, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन बनाएंगे उस समय और डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को। तो यानी कि यहाँ पे साल में बदलने के लिए ईयर से महीना में बदलने के लिए, महीना में बदलने के लिए साल से महीना में बदलने के लिए क्या करेंगे, x गुने 12, इसमें 12 से गुना कर लेंगे यानी कि 12x, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार से होता है ये सब। तो इस पर अगर 5 हम पॉइंट बताए हैं, कौन कौन, ब्याज, मूलधन, उसके बाद मिश्र धन, उसके बाद समय, उसके बाद दर, ठीक है। अगर ये 5 अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन से आप ढूंढ लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन से अगर ढूंढ लेते हैं तो हम वादा करते हैं आप लोगों से कि क्वेश्चन वो आराम से एकदम सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा, फिर इसी के क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ किड्स कैंप इंग्लिश।